पीआर अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? कैंडिडेट को पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें +2 पास कैंडिडेट जो है वो भी एक पीआर का प्रोग्राम जो है वो ले सकता है। आपको वहां की लैंग्वेज आनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक लैंग्वेज को लेके आइल्स या फिर पीटी कोर भी आप अप्लाई कर सकते हो। कौन सी कंट्री में पीआर सबसे जल्दी मिल जाता है और कितने खर्चे पर? कनाडा मोस्टली हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, हमने कनाडा की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो डिलीवर की हैं। यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, एग्रीकल्चरिस्ट है, टीचर्स हैं, नर्सेज हैं, एवरीवन कैन अप्लाई, बट उनके पास कोई ना कोई एक स्किल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोर्स में बच्चे को भेजे जा रहा है और जिस प्रोविंस में भेजा जा रहा है वहाँ पर काम ही नहीं है, कि सिर्फ जो लो वेजेस की LMIA हैं वो उन्होंने क्लोज की है। स्टूडेंट भी उन्होंने स्पेशल एक कैटेगरी दी है कि किस कैटेगरी में वो PR देंगे, जो कि शुरू से ही चलती आ रही है। अगर हम बात करें वर्क परमिट की या फिर हम बात करें PR की कैटेगरी डिसाइड करती है कि किस कैटेगरी के थ्रू आप PR ले रहे हैं। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो हमारा ये 100% जो सक्सेस रेट है देखने को रहा है कि अगर हमने किसी को PR का विद एग्रीमेंट अगर हमने भरोसा दिया है तो हम उनको PR लेकर ही दे रहे हैं। तो दोस्तों, विदेश में पक्का कौन नहीं होना चाहता, हर कोई चाहता है उसको जल्दी से जल्दी PR मिल जाए, वर्क परमिट मिल जाए। तो अगर आपके भी कुछ ऐसे सवाल हैं कि किस तरह हमें जल्दी वर्क परमिट मिल सकता है, किस तरह हम PR होकर यहाँ से जा सकते हैं, तो उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त गो वीज़ा से रितु बिरला जी मौजूद हैं। रितु बिरला जी, पहले तो हमें ये बताइए कि PR अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? थैंक यू मैम। जैसे आपने पहले ही पूछा कि PR के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले तो एक कैंडिडेट को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें +2 पास कैंडिडेट जो है वो भी एक PR का प्रोग्राम जो है वो ले सकता है। और इसमें आइल्स बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होती है। जैसे कि हम हमेशा एक कैंडिडेट को बताते हैं कि 5 तरीके की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आप PR अप्लाई करना चाहते हो। सबसे पहले एज आपकी जो है मिनिमम 21 से 50 तक होनी चाहिए। इसके अलावा क्वालिफिकेशन जो है वो +2 मिनिमम होनी चाहिए, उससे ऊपर जितना भी आपका होगा पॉइंट आपका इंक्रीज हो जाता है। एक्सपीरियंस के लिए मिनिमम 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस एक कैंडिडेट के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट, क्योंकि एक आप फॉरेन कंट्री में अप्लाई कर रहे हो और फॉरेन कंट्री के लिए आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक लैंग्वेज को लेके आइल्स या फिर PT कोर भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पॉइंट कंप्लीट नहीं हो रहे तो जैसे हमारी कंपनी के पास सॉल्यूशन है, वी कैन प्रोवाइड यू स्पॉन्सरशिप, वी कैन प्रोवाइड यू जॉब ऑफर टू कंप्लीट योर पॉइंट सिस्टम। पॉइंट सिस्टम कंप्लीट होते ही आप किसी भी प्रोविंस की, किसी भी कंट्री की जो PR है वो ले सकते हो। तो जैसे हर कंट्री की PR की जो कंडीशंस है ऑब्वियसली अलग अलग होंगी, तो कौन सी कंट्री में PR सबसे जल्दी मिल जाता है और कितने खर्चे पर? बिल्कुल मैम, हमारे पास जैसे कनाडा मोस्टली हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, हमने कनाडा की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो डिलीवर की हैं, जिसमें कैंडिडेट जो है कनाडा PR लेने के लिए मिनिमम जो खर्चा है अगर हम बात करें, जिसमें एक लॉयर आपकी फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 1 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में भी है। बट अगर आपको जॉब ऑफर लेनी है, अगर आपको और भी बहुत सारी सर्विसेज की जरूरत है, तो एज पर कैंडिडेट प्रोफाइल ये डिसाइड होता है कि कितना खर्चा जो है उसकी प्रोफाइल पर आ रहा है। बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें बहुत ही कम खर्चे के साथ भी PR आती है। जैसे हमारे एक कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड, आजकल उस पर कैपिंग चल रही है, बट हमारे उसमें भी बहुत सक्सेस स्टोरी हमने डिलीवर की है, जिसमें हमारी मीडिया से रिलेटेड प्रोफेशंस आते हैं, हमारे नेशनल प्लेयर्स की एक पूरी कैटेगरी आती है, कोच की आती है, सिंगर हो गए, हमारे एक्टर कॉमेडियंस हो गए, वो सारे जो है इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए, जो खुद से एक एम्प्लॉय जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपने से काम को क्रिएट कर रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, एग्रीकल्चरिस्ट है, टीचर्स हैं, नर्सेज हैं, एवरीवन कैन अप्लाई, बट उनके पास कोई ना कोई एक स्किल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर कनाडा ही क्यों अगर हम बात करें तो, क्योंकि कनाडा की कंडीशंस बहुत जल्दी बदलती रहती हैं। अब जैसे कह रहे थे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आए, पढ़ के चले जाएं, वर्क परमिट की बिल्कुल हमसे उम्मीद ना लगाएं, और अगर हम बात करें तो जस्टिन ट्रूडो के रोज़ ही नए कुछ ना कुछ रूल्स निकल आते हैं, तो फिर कनाडा ही क्यों? बिल्कुल, इसके पीछे भी मैम बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि कनाडा स्टूडेंट वीज़ा को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया गया है। अगर हम बात करें तो बच्चों को जो सही रास्ता
रास्ता है वो कभी नहीं बताया गया उनको। प्राइवेट कॉलेजेस में जिनको पता होते हुए भी कि इसमें आगे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अवेलेबल ही नहीं है, और जिस कोर्स में बच्चे को भेजे जा रहा है और जिस प्रोविंस में भेजा जा रहा है वहां पर काम ही नहीं है, उस कोर्स से रिलेटेड का प्रोफेशन जो है वहां डिमांड में नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी बारीकियां हैं जब भी हम अपनी फाइल है स्टूडेंट वीजा पर लगा रहे हैं या वर्क परमिट पे लगा रहे हैं, हमें सबसे पहले ये चेक करने की जरूरत है कि जिस भी प्रोफेशन में जिस भी आप कोर्स में जा रहे हैं क्या वो नोक वहां डिमांड में है कि नहीं, क्या उससे रिलेटेड वहां जॉब ऑप्शन है कि नहीं। और जैसे कि आपने पूछा कि जस्टिन ट्रूडो की रोज एक नया बयान जो आ रहा है, हम हमेशा अपनी कैंडिडेट्स को अपडेट करते हैं कि जो ये बयान आ रहे हैं उसमें बहुत कुछ जो है जो सही तरीके से नहीं समझा जा रहा है। वो मैं बताना चाहूंगी कि सिर्फ जो लो वेजेस की LMIA हैं वो उन्होंने क्लोज की है। स्टूडेंट भी उन्होंने स्पेशल एक कैटेगरी दी है कि किस कैटेगरी में वो PR देंगे, जो कि शुरू से ही चलती आ रही है। अगर कोई कैंडिडेट वहां पर पढ़ाई ही नहीं कर रहा है और उसके पास वहां पे स्टेटस ही नहीं है और वो अपने स्टेटस को कभी स्टडी के बाद, स्टडी छोड़ने के बाद विजिटर में कन्वर्ट कर रहा है, कभी शादी के लिए प्लानिंग कर रहा है, तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए एक स्ट्रिक्टनेस की गई है। बाकी जो स्टेटस को अगर हम लेकर बात करें तो कनाडा हमेशा से ही एक सेफ साइड रहा है। कभी ऐसे कोई रूल कनाडा ने नहीं बनाए कि हम आपको परमानेंट रेजिडेंसी नहीं देंगे, बल्कि अगर हम परमानेंट रेजिडेंसी को लेकर बात करें तो 80 तरीकों से आप कनाडा की जो PR है वो ले सकते हो। आपने बात की कि 25 से 50 साल के जो लोग हैं वो PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट अबाउट सीनियर सिटीजन्स, वो कहाँ जाए? बिल्कुल मैम, उनके लिए भी है। अगर उनके बच्चे यहाँ से PR लेकर जाते हैं तो स्पेशल एक वहाँ पे पेरेंट्स की कैटेगरी है जिसमें विजिटर वीजा को लेके सुपर वीजा कैटेगरी है। इसके अलावा पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स पॉलिसी है, उसमें भी अभी भी जैसे पुरानी फाइल्स बहुत लगी थी तो अभी गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले उसको ओपन किया था, उसमें बहुत सारे इन्होंने पेरेंट्स को डायरेक्ट PR दी है। तो उनके लिए एक डिफरेंट प्रोग्राम है, बिकॉज जो एक सीनियर सिटीजन है उसके लिए बहुत सारी एक वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है गवर्नमेंट के ऊपर कि उनको सही तरीके से जो मेडिकल है वो ऑफर किया जाए, उनकी टेक केयर अच्छे से की जाए, क्योंकि कनाडा परमानेंट रेजिडेंसी को लेके बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। एक कैंडिडेट कनाडा ही क्यों चूज कर रहा है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि एक उम्र के बाद आपको गवर्नमेंट वहां पे सपोर्ट करती है, आपको मेडिकल फ्री दिया जाता है। अगर हम अपने देश की बात करें तो शायद हम इसीलिए कमा रहे हैं कि हमें एक अच्छी मेडिकल सर्विसेज मिले और हमें हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाइयाँ मिले, तो वो चीजें वहां की गवर्नमेंट जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है। दैट इज व्हाई एवरीवन इज लुकिंग फॉर द PR प्रोग्राम फॉर कनाडा। तो क्या कम खर्चे पर भी वो जो सीनियर सिटीजन है वहां पे जा सकते हैं? बिल्कुल मैम, जिनके बच्चे ऑलरेडी स्टूडेंट से वर्क के थ्रू PR के थ्रू जा चुके हैं, परमानेंट रेजिडेंसी ले चुके हैं, सिटीजनशिप ले चुके हैं, वो भी, उनका कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ सरकारी फीस है और कैटेगरी ओपन होनी चाहिए और आप भी अपनी जो PR है वो ले सकते हो। तो बेसिक एक्सपेंस कितना है मैम? बेसिक एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट होता है आपकी, अगर आप स्टूडेंट के थ्रू PR ले रहे हो तो आजकल आपको पता है कि 1 ईयर की स्टडी की ट्यूशन फीस आपको देनी बहुत जरूरी है, 2 ईयर का GIC आपको पे करना पड़ रहा है। तो एक राउंड अबाउट अगर हम आइडिया लेके चलें तो 20 से 22 लाख का खर्चा जो है एक स्टूडेंट को पे करना पड़ रहा है अपने स्टूडेंट वीजा को लेने के लिए। अगर हम बात करें वर्क परमिट की या फिर हम बात करें PR की कैटेगरी डिसाइड करती है कि किस कैटेगरी के थ्रू आप PR ले रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे हमारे साथ हमारी टीम जुड़ी हुई है, सभी अपना जो एक फाइल रिप्रेजेंटेशन चार्जेस उसमें लेते हैं, अपनी कंसल्टेशन चार्जेस लेते हैं। तो मिनिमम से स्टार्ट करें तो एक बहुत छोटी सी अमाउंट हम कहेंगे कि 1 लाख तक की आपकी जो खर्चा है वो आ सकता है, बट डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे कितना कुछ हमें ऐड करना पड़ रहा है, उसके एक्सपेंसेस कहाँ तक आपको लेकर जाएंगे। तो ये बट लेकिन मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो हमारा ये 100% जो सक्सेस रेट है देखने को रहा है कि अगर हमने किसी को PR का विद एग्रीमेंट अगर हमने भरोसा दिया है तो हम उनको PR लेकर ही दे रहे हैं। तो मैम जैसे आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी एड्स आ रही हैं, डिफरेंट जो इमिग्रेशन जो कंपनीज हैं वो बार बार यही बोलती हैं कि 25,000 दो और आप यहाँ का फलानी जगह का PR ले लो, वर्क परमिट ले लो। कि क्या ये बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं या फिर ऐसे फेक चीज़ें होती हैं या फिर डोंकी के थ्रू वो वहाँ पर भेज देते हैं? मैम ये बहुत ही आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक पुट किया है। सबसे पहले तो जो भी कंसल्टेंट की एड आप देख रहे हैं, सबसे पहले एक कंसल्टेंट का प्रोफाइल आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या वो लाइसेंस्ड है,
क्या उसने पहले कभी प्रैक्टिस की है कि नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर एक कंसल्टेंट 100% नॉलेज के साथ होता है, क्योंकि ये एक तरह की प्रैक्टिस है। हर रोज़ नए रूल अपडेट होते हैं, हर एक बार नया प्रोफाइल आता है, आप उस पर प्रैक्टिस करते हो, बट एटलीस्ट उसके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, उसके पास नॉलेज है कि नहीं। वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए सबसे पहला जो आपको चेक करना चाहिए, क्या उसके पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से लाइसेंस है कि नहीं। हमारी कंपनी के पास ये लाइसेंस है, जिसलिए हम हर एक कैंडिडेट को बहुत ही आसानी से और सही तरीके से उसको वर्क परमिट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। एक मैम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि हमारे पास भी ऐसी कॉल रिसीव होती हैं कि वर्क परमिट हमें दिया जा रहा है कि यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू या और ओपन वर्क परमिट के थ्रू आप बहुत कम खर्चे में जो है वर्क परमिट ले सकते हो कनाडा का। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ओपन वर्क परमिट का मतलब क्या होता है कि आपका स्पाउस, आपका जो एक कैंडिडेट, आपके जो फैमिली मेंबर है जिसके साथ आपकी शादी हुई है, या तो वो स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा में होना चाहिए या फिर उसका वहाँ पे वर्क परमिट स्टेटस होना चाहिए, तो ही आप ओपन वर्क परमिट ले सकते हो। डायरेक्ट ओपन वर्क परमिट के लिए कोई क्वालिफाई नहीं करता। और यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम को लेके जो अपडेट है, उसमें आज तक कभी इंडिया फॉल ही नहीं किया। तो ये एक तरह का मिसगाइड किया जा रहा है, जिसमें कि आपको पहले खुद ऑनलाइन ये रिसर्च करनी चाहिए। cic.gc.ca की साइट पर जाकर आप ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है खुद से भी चेक कर सकते हो कि कौन सही आपको गाइड कर रहा है, कौन गलत गाइड कर रहा है। जी। तो हमारे साथ है गो वीज़ा से रितु बिरला जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इन्फॉर्मेशन हमारे साथ इतनी अच्छी जो है साझी की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम।